दोस्तों, एक दावा और एक वादा किया गया था, खासकर मोदी और शाह की तरफ से। शाह बाबू ने तो संसद के अंदर खड़े होकर दावा किया था कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A हटाने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, तो लेह लद्दाख को अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। बताया गया था कि वहां विकास दोगुनी तिगुनी चौगुनी रफ्तार से होगा। लेकिन अब देखिए, जिस लेह लद्दाख में कभी भी प्रदर्शन इस स्तर पर नहीं हुआ, कभी आवाजें बुलंद नहीं हुई अपने ही देश की सरकार के खिलाफ, वहीं उसी जगह के यानी लेह लद्दाख के लोगों ने आवाज बुलंद कर दी है। आज एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लेह लद्दाख में और किस मामले को लेकर मोदी और शाह के खिलाफ लेह लद्दाख के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। आज मैं आपको लेह लद्दाख की इसलिए तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस दौर में जब लगातार अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग जगह जब चीजें होती हैं, तो कहा जाता है कि ये वहां की स्थानीय प्रॉब्लम्स हैं, स्थानीय समस्याएं हैं। लेकिन जरा सोचिएगा कि जब जब इस देश के अंदर कुछ हुआ, तब तब ये कहा गया कि मोदी जी इतिहास रचने आए। नोटबंदी इतिहास रचने के लिए, जीएसटी इतिहास रचने के लिए, 3 कृषि कानून इतिहास रचने के लिए, नई संसद इतिहास रचने के लिए, नया संविधान इतिहास रचने के लिए, राम मंदिर इतिहास रचने के लिए, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो नई मूर्ति इतिहास रचने के लिए, ये तमाम काम इतिहास रचने के लिए किए गए। ये मोदी जी का मानना है, उनके अंधभक्तों का मानना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इस देश के अंदर इतिहास रचा जा रहा है? क्योंकि देखिए, लगातार आरोप लगाया जाता रहा है कि कांग्रेस की जब सरकार रही तो पूर्वोत्तर राज्य सुलगते रहे। लेकिन जाकर देखिए, मणिपुर में 1 साल होने जा रहा है, 1 साल से लगातार हालात बिगड़े हुए हैं। लेकिन ना मोदी जी को फर्क पड़ता है, ना शाह बाबू को, क्योंकि बीजेपी की वहां सरकार है, इसलिए कोई राष्ट्रपति शासन की मांग तो कर ही नहीं सकता। लेकिन आज मैं बात मणिपुर की नहीं करने जा रहा हूं, आज मैं बात करने जा रहा हूं लेह लद्दाख की, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का काम किसी और ने नहीं, बल्कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो देखा, इसे यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया और क्या लिखा, जननायक के न्याय यात्रा से प्रभावित होकर लद्दाख की जनता भी अब बीजेपी के अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन 15 लाख के जुमले की तरह यह भी जुमलेबाजी ही साबित हुई। आपको ये टीवी न्यूज नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनको करोड़ों रुपए मोदी सरकार की छवि चमकाने के लिए दिए जा रहे हैं। लद्दाख के भाई बहनों को उनका हक देने का समय आ गया है। अब होगी न्याय की बात, न्याय का हक मिलने। ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। एक और मैं ट्वीट आपको स्पेशली दिखा देता हूं, पुण्य प्रसून वाजपेयी, गजब, लेह लद्दाख, कड़कड़ाती ठंड में हक के लिए सड़कों पर। अब आप देखिए, हुजूम देखिए, सड़क पर देखिए, छत पर देखिए, इधर उधर सब जगह देखिए, ये प्रदर्शन मोदी और शाह के खिलाफ हो रहा है। जी हाँ, अपने देश की सरकार के खिलाफ हो रहा है। दरअसल हुआ क्या था वो बता देता हूं। ये खबर एबीपी न्यूज ने छापी है और क्या लिखा है, क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको दिखा देता हूं। इसमें बताया गया है कि आखिरकार लेह लद्दाख में जनता सड़क पर क्यों उतरी, क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग। बताया गया कि जम्मू कश्मीर से जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया, तो उस वक्त राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। इसमें से एक जम्मू कश्मीर रहा, जो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। शुरुआत में तो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर लद्दाख के में ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे विरोध के स्वर बुलंद होने लगे, जिसका नतीजा हाल के प्रदर्शन है। अभी तरह की खबर आपको गोदी मीडिया ने, ये वाली नहीं, इससे पहले भी कभी लेह लद्दाख के बारे में नहीं बताया होगा। लगातार कश्मीर के बारे में जानकारी देते रहे कि किस तरीके से कंट्रोल करने का काम किया। वहां बताया गया कि तमाम जो राजनीतिक दल है उनको कैसे कंट्रोल करने का काम किया गया। तारीफों के पुल बांधे जाते रहे। बताया जाता रहा कि कैसे मोदी और शाह ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया जम्मू कश्मीर में। लेकिन कभी लेह लद्दाख के बारे में किसी ने जानने की कोशिश की कि वहां की जनता खुश है इस फैसले से? नहीं, क्योंकि अगर कश्मीर की जनता खुश नहीं होगी तो विरोधी हो जाएगी, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी हो जाएगी, क्योंकि 370 और 35A का मसला है। लेकिन अगर लेह लद्दाख का जिक्र आप करते हैं, आपके सांसद लद्दाख से आते हैं और उसके बावजूद इस तरह के हालात वहां बनते हैं, तो चिंता का विषय है। मैं सरकार के लिए नहीं कह रहा, एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, अपने देश के लिए कह रहा हूं कि लेह लद्दाख में कभी इस तरह की एक्टिविटीज हुई नहीं, इस तरह का कोई प्रदर्शन इस स्तर पर कभी हुआ ही नहीं। ये आवाज अब से नहीं उठ रही है, ये 2019 से उठ रही है। जी हाँ, जब ये अलग किया गया तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तभी से वहां पर आवाजें उठ रही थी। केंद्र शासित प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं चली है।
लेकिन कम से कम हमें चुनाव करने का तो हक होना चाहिए, हमें अपनी सरकार चुनने का हक तो होना चाहिए। दरअसल क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेश जहां पर जैसे दिल्ली है, जैसे और भी अलग अलग राज्य है, तो वहां पर क्या होता है कि आप केंद्र शासित प्रदेश होते हुए आप अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ है, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है जो सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है, यानी मोदी जी को रिपोर्ट करता है। वहां सरकारें नहीं चुनी जाती, जनता सिर्फ अपना सांसद चुन सकती है, लेकिन सरकार नहीं चुन सकती वहां। ये लोग यही चाहते हैं। इन लोगों की मांग है कि हमें भी हक है कि हम अपनी मनपसंद सरकार को वहां पर चुने। क्यों हमें एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रख दिया गया जहां पर हम अपनी आवाज, अपनी चीजें बुलंदी नहीं कर सकते? यानी पूरा देश चाहेगा, आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश के लोग अपना एक मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं, अब पंजाब के लोग कैसा चाहते हैं फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही लेह लद्दाख के लोग चाहते हैं कि हम अपना चुने। अब आप जब लोकसभा का चुनाव होगा तो केंद्र में जो सत्ता बैठेगी, सरकार बैठेगी, पूरे देश चुनकर जिस सरकार बना देगा वो हम पर राज करेगा। हम चाहते हैं वो भी रहे, लेकिन हमारे साथ हमारा खुद का भी, लेह लद्दाख के अंदर हमारे अपने खुद के भी सरकार होनी चाहिए। और इसी को लेकर अब लेह लद्दाख की जनता सड़कों पर उतरी है। ये आवाज पहले धीरे सुर में उठती थी, इसे नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन अब ये आवाज बहुत तेज गति से बुलंद हो गई है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।